गौरी कव्वी सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार पक्षी, मुझे एक नकली सोने का हार तो दे दो। ये हार है तो नकली सोने का, मगर कोई पहचान नहीं सकता, ये बिल्कुल असली जैसा है। फिर गौरी कव्वी सुनार से नकली सोने का हार लेकर घर आ जाती है। गौरी, ये हार तुमने कहाँ से लिया? कालू जी, बताओ तो ये हार कैसा लग रहा है? ये हार सोने का है, ये बहुत सुंदर है। बन गए तुम भी उल्लू, कोई पहचान नहीं सकता। ये हार तो नकली सोने का है, मगर किसी को बताना ना, सब जलेंगे मेरा सोने का हार देखकर। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी सब पक्षियों को खाने पर बुलाती है। गौरी, खाना बहुत अच्छा था। गौरी, ये दावत किस खुशी में थी? लग रहा है आजकल कालू कौवा कुछ ज्यादा ही कमाने लग गया है। मैंने ये सोने का हार लिया था, वो दिखाना था आप सबको। कैसा है मेरा सोने का हार? बहुत सुंदर है गौरी बहन, इस जंगल में तो किसी के पास भी ऐसा सोने का हार नहीं है। होगा भी कैसे, ये हार पूरे 1 लाख में बना है। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। पति जी, कौवे ने अपनी पत्नी को 1 लाख का सोने का हार लेकर दिया, आप मुझे 1000 वाला ही ले दे। वो हराम की कमाई कमाते हैं, चोरियां करते हैं, इसलिए तो वो लाख लाख के सोने के हार ले सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ऐसे हार लेकर दे सकूं। हरियाली तोती भी अपने पति मिठू से कहती है, मिठू जी, मुझे भी गौरी की तरह का एक हार लेकर दो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैं तुम्हें वो हार नहीं लेकर दे सकता। अगर मेरी शादी भी कौवे से हुई होती तो वो मुझे भी लाख लाख के हार लेकर देता। शर्म करो हरियाली। क्या शर्म करूं, मुझे भी वो हार लेना है। हरियाली गुस्से में घर से निकल जाती है। हरियाली, मैंने भी अपने पति से कह दिया है कि मुझे भी गौरी की तरह का हार लेकर दे। लूसी, आज मैं भी इसी बात पर मिठू से लड़कर आई हूँ। हरियाली, क्यों ना हम दोनों अपने अपने मैके चली जाएं, और जब तक हमारे पति हमें गौरी की तरह का हार नहीं लेकर देते, हम मैके में ही रहें। लूसी सहेली, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम ऐसा ही करती हैं। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास, जब मुझे गौरी की तरह का हार लेकर दोगे तो फिर ही मैं लौट कर आऊंगी। अब हार लेकर ही मुझे लेने आना, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। हरियाली भी चली जाती है। फिर कबूतर मिठू के पास जाता है। यार मिठू, मेरी भी पत्नी नाराज होकर मैके चली गई है, और तुम्हारी भी। हरियाली भी गौरी की तरह का हार मांग रही है। यार, वो हार तो बहुत महंगा है, हम कहाँ से 1 लाख लेंगे, और कैसे वो हार लेंगे? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर और मिठू फिर से मिलते हैं। यार कबूतर, मैंने एक उपाय सोचा है। वो कैसा मिठू? हम दोनों अपने अपने घर बेच देते हैं और वो हार खरीद कर अपनी पत्नियों को दे देते हैं और उन्हें वापस ले आते हैं। यार मिठू, बात तो तुम्हारी ठीक है। फिर कबूतर और मिठू दोनों एक विदेशी पक्षी को अपना अपना घर बेच देते हैं और पैसे लेकर सुनार के पास जाते हैं। हमें 2 सोने के हार दे दें, ऐसा हार जो हमारी पत्नियों को पसंद आ जाए। ये लो कबूतर और मिठू, ये हार तुम्हारी पत्नियों को बहुत पसंद आएगा। कबूतर वो हार लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और मिठू अपनी को। मैं हार ले आया हूँ, अब तुम चलो मेरे साथ। सच कबूतर जी, ये हार तो बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छे हो। फिर लूसी कबूतर के साथ आ जाती है। मुझे विश्वास था आप मुझे मनाने जरूर आएंगे, ये हार बहुत सुंदर है मिठू जी। हरियाली तोती भी अपने पति के साथ वापस आ जाती है। ये क्या, ये तो तिनकों का घोंसला है, हमारा घर कहाँ गया? वो घर बेचकर ही तो मैंने तुम्हारे लिए हार लिया है। ये सुनकर लूसी अपने पति का मुंह देखती रह जाती है। मगर अब इस घोंसले में कैसे रहूंगी मैं? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, तुम्हें हार ले दिया, अब तो इसी घोंसले में गुजारा करना होगा। लूसी ने वो हार गले में पहना हुआ था, मगर उसे खुशी नहीं थी क्योंकि वो तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। रात हो जाती है। लूसी ठंड से कांप रही थी और उसका पति भी एक तरफ पत्तों में छुपकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। उधर हरियाली भी तिनकों के घोंसले में बैठी उस हार को आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी।
वो दोनों बहुत पछता रही थीं। उनके पास सोने के हार तो थे मगर उन्हें सुकून नहीं था। दूसरे दिन गौरी कौवी उनसे नदी पर मिलती है। अरे लूसी और हरियाली, तुम दोनों ने भी ये सोने के हार ले लिए? ये असली हैं या फिर मेरे हार